हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए। आज चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे यहाँ तक कि चाहे आपका एसए का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली नेटो एक्सपेंशन यूरो अटलांटिक टू द इंडो पैसिफिक रीजन। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सपैंड जो कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो अपनी ये एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे नेटो का जो कोल्ड वार इरा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस कौन कौन से कंट्रीज के अंदर रहे, वो हम केस स्टडी यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी जो रीजंस है, क्या रीजंस है कि ये जो नेटो एक्सपैंड कर रहा है डे बाय डे, तो इस चीज को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल माइलस्टोन देखेंगे इन स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। यहां पर जो जिस समझ से स्टार्ट हुआ, यहां पर बहुत सारे जो है ना एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, ये कब स्टार्ट हुआ। तो यहां पर हम ये चीज देखेंगे कि बेसिकली नेटो का जो सही एक्सपेंशन हुआ है ना, वहां पे वो देखेंगे कि वो कौन सी समझ से जो है वो बेसिकली जो है वो हुआ है, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे ना जो समझ हुई है, तो वो एक प्रॉपर कह लें कि हमारे पास एक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके जरिए जो स्टार्ट हुआ है इसका एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन की वजह की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो जियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स हैं बिहाइंड नेटो की नोट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन का वॉर जो करेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल लिंक करेंगे इसके साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो नेटो के कह लें कि जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, इस चीज को भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। जो एक मींस मैं बात कर रहा हूं एंगेजमेंट का जो एक फ्रेमवर्क होता है उसका, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो नेटो के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और इसकी बाउंड्रीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स इंटर कनेक्टेड चैलेंजेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आज पॉइंट्स इसको कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर नेटो एक्सपेंशन ये अभी बहुत ज्यादा डिबेट में भी है, और ये आपका चांसेस है कि ये आपका ऐसे आ सकता है, सॉरी ये आपका चाहे ऐसे में वो यूक्रेन और वॉर का, अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर अगर लगी उसके ऊपर अगर ऐसे देता है, तो यहाँ पर नेटो का आप यहाँ पर रेफरेंस जरूर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए। यहां पर नेटो एक्सपेंशन यूरो अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक, जो पहले सब क्या करता है यूरो अटलांटिक के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर जो फोकस करता था, आज वो जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ मूव कर रहा है। इस चीज को हम यहां पर देखेंगे और एक्सपैंड भी कर रहा है। यहां पर चलते हैं, सबसे पहले यहां इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले अगर नेटो की मैं यहां पर बात करूं, तो नेटो आपको पता है 1949 के अंदर जो है इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 के अंदर जो है इसको बनाया गया। अब यहां पर जो है ना जो ये बेसिकली जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे और वेस्टर्न कंट्री, ये मिलकर इन्होंने इसको बनाया, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो एक और भी है, इसका जो आर्टिकल 5 है ना, वो ये कहता है कि अगर एक स्टेट पर का हमला होता है तो समझो कि ये जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो तमाम स्टेट्स के ऊपर जो है वो हमला है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो ये आ गई। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो इसकी जो कोल्ड वार इरा के दरमियान में जो इसका ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा है ना, उसके ड्यूरिंग जो इसका रोल रहा है उस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अंदर इसकी, तो यहां पर देखेंगे कोसोवो जो वॉर हुई है, कोसोवो इंटरवेंशन जो इसने की है 1999 के अंदर की बात कर रहा हूं, 1999 की बात कर रहा हूं मैं। उसके अंदर बेसिकली इसने अपने इंटरवेंशन की यहाँ पे जो यूगोस्लाविया के साथ जो इसकी फाइट चल रही थी कोसोवो की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर बोसिना वॉर हुई, ठीक है। बोसिना वॉर 1992 के अंदर हुई, फिर नेटो ने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया 1993 के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर अगर देखा जाए वॉर इन अफगानिस्तान हुई है, ठीक है, इसके अंदर भी रोल रहा है। फिर इराक के अंदर 2004 के अंदर वॉर हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर देखा जाए तो लीबिया के अंदर 2011 के अंदर जो वॉर हुई है, उसके अंदर भी नेटो ने जो है काफी लीबिया के अगेंस्ट भी यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस किए। उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो कोल्ड वार के इरा के जब रहा है, तो नेटो का बहुत ही ज्यादा जो है वो कह लें कि एक हेजमोनियक बिहेवियर जो है वो रहा है, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर। चाहे इसने प्रॉक्सीज वॉर लड़ी हो, चाहे आपका रजीम चेंज हो, तो इसका काफी इस चीज के अंदर रोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यह बात करूं, यहाँ पर जो मेन रीजन है इसके पीछे, ये तो इसका हो गया ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली। यहाँ पर अगर मेन रीजन की बात करूं, यहाँ पर
ये 1949 नजर नहीं आ रहा सही, ठीक है। लेकिन ये तो आपने जो है ना वो वन पेपर में ऑलरेडी इसको जो है ना इतना रटा हुआ है कि आपको सही से बैठा हुआ है दिमाग में कि जो नेटो है वो 1949 में बनी हुई, ठीक है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इसने कौन कौन से वो जो है वो कह लें कि मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कौन कौन से कंट्रीज में किए, ये हमने डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये रेफरेंस देने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। ये रेफरेंस देने के लिए ये वो केसेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपने इन्हीं को रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज करना है। चाहे यहाँ पर एक और भी है, इजराइल और पैलेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर नेटो ने जो इजराइल को काफी हेल्प आउट किया, मिलिट्री एड भी दी और जितना वेपन है वो भी दिए। तो यहाँ पर देखें कि उसका जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट तक, तो ऑलरेडी पहले भी था उसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें, इसका जो कह लें कि एक रीजंस जो इसके पीछे क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। देखें, यूरोपियन यूनियन बनी हुई है ना, अब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को जितना भी है वो चाइना जो एक्सपैंड कर रहा है डे बाय डे, उनको अब जो चाइना से जो है ना उनको थ्रेट जो है वो लग रहा है कि हमें जो है वो चाइना से थ्रेट है। उसकी वजह यह है कि जो BRI प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा बना, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है 2013 के अंदर स्टार्ट किया गया, CPEC भी है उसके अंदर, और ओवरऑल अगर बात करूं 6 कॉरिडोर्स है उसके अंदर। यहां पर देखा जाए तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो रीजनल लेवल के ऊपर बढ़ती जा रही है। अब यहां पर बात करूंगा मैं SCO की, SCO, उसके बाद है ब्रिक्स है आपका, ठीक है। उसके यहां पर US है और जो चाइना की वॉर लगी रही है, वॉर है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए ये जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो रही है ना, जियो पॉलिटिकल राइवलरी किसके दरमियान में, USA और चाइना के दरमियान में, चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे स्ट्रेटेजिक को लेकर हो, ठीक है। अब यहां पर चाहे सिविलाइजेशन को लेकर हो, यहां पर तो देखा जाए अगर चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर हो, ठीक है, चाहे वेपन को लेकर हो, तो यहां पर इनकी राइवलरी अभी तक है। चाहे पोर्ट्स के ऊपर जो है ना जो कह ले हेजमनी चाइना की, तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी काफी जो है इनको फी पे करना पड़ते है, तो यहां पर भी इनकी जो है वो वॉर रहती है आपस में, ठीक है, पोर्ट्स के ऊपर भी USA और चाइना की। उसके बाद टैरिफ वॉर रही है इनके ऊपर, ठीक है, दोनों के कंट्रीज के दरमियान में। इंडिया के साथ ऑलरेडी जो है वो है ही है ना, 25% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया टैरिफ, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं वाशिंगटन और बीजिंग की। यहां पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में अगर देखा जाए तो चाइना ने भी जो स्टेप्स लिए हैं, जो इसकी वजह से फिर इनको काफी जो है ना वो लगा कि अब तो जो है ना वो चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखें ना, मैं एक चीज बताऊं कि जो चाइना ने इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल, कह लें कि यहां पर गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया है चाइना ने, उसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिया है, फिर उसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिया है चाइना ने। अब ये देखें कि चाइना किस तरह जो है रीजनल लेवल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात करूं तो रेयर अर्थ मिनरल्स अगर देखा जाए तो वो 59% उसकी प्रोडक्शन है यहां पर। तो यहां पर उसका जो स्ट्रेटेजिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री और डिफेंस में यूज कर रहा है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बहुत ज्यादा जो अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यहां पर जो जितने भी कह ले के हेल्प आउट करता है चाइना पाकिस्तान की, यहां पर अभी जो वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो यहां पे भी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी, तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट और एडवांस लेवल पे होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डे बाय डे जो है यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर अनमैन्ड एरियल जो है वो यहां पर व्हीकल्स बनाई जा रही हैं जो विदाउट पायलट है, ठीक है। अब यहां पर देख ले 10C जो JC-10 जो आपका फाइटर जेट है, उसके बाद JF-17 है, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं पाकिस्तान है चाहे चाइना के दरमियान, उसके बाद ये तो है ही है चीजें। उसके बाद जो मेन चीजें मैं बताने वाला था यहां पर ब्रिक्स और जो आपका SCO, ब्रिक्स और आपको पता है कि ये फाउंडिंग मेंबर है चाइना, ठीक है। अब ब्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्रिक्स के अंदर ये ब्राजील है आपका, इंडिया है, रशिया है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका चाइना है, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब इन लगा ना कि यार USA की सैंक्शंस अब बढ़ गए है ना, हम जो है ना इसका एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसी की तरफ ही आ रहे हैं नेटो की तरफ। तो एक ही है ना, यूरोपियन कंट्रीज और उन्होंने मिलकर बनाए उसको सिक्योरिटी फोर्स। यहां पर देखा जाए फिर क्या हुआ, जो चाइना ने क्या किया, यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर जो है यहां पर अपना इन्फ्लुएंस, जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जो रीजनलाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म और डिडोलाइजेशन ऊपर काम शुरू हो गया ब्रिक्स। अब ये 5 कंट्रीज है, ब्रिक्स के जो 5 मेंबर और भी मिलकर अब ये 10 कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या हुआ, फिर उनको USA को लगा यहां पर थ्रेट है, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी है, यूरोप के कंट्रीज, ठीक है, यूरोपीय यूनियन को भी लगा कि अब तो हमें चाइना से थ्रेट है। तो यहां पर देखा जाए फिर सबसे बड़ी बात तो फिर जो यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वॉर लगी हुई,
अब आपको पता है कि रशिया और चाइना की बहुत अच्छी आपस में फ्रेंडशिप है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। यहां पर अगर देखा जाए तो अगर यूक्रेन के अंदर जो वॉर लगी तो अब चाइना भी उनको हेल्प आउट करता है रशिया को। उधर से जो नेटो सपोर्ट करती है यूक्रेन की, यूरोपियन कंट्रीज करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, अभी रिसेंटली जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए, ठीक है। अब ये बड़ी रीजंस हैं जो नेटो एक्सपैंड कर रही है ना डे बाय डे, कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्यों आ रही है। अब यहां पर जो चाइना को जो है काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। एंगेजमेंट को क्या कर रहे हैं, वहां पर बढ़ा रहे हैं, जिसका आप पहले उसने किसको यूज कर, इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए यूज करता रहा, फिर चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। अब जो है वो क्या कर रहा है कि सीधा सीधा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर नेटो का जो है वो कह लेके इन्फ्लुएंस बढ़ा। अब देखिए यहां पर एक क्लियर कर दूं मैं चीज, नेटो जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो 4 कंट्रीज है आईपी, अभी आगे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उनको कोई वो कह ले कि अपना वो नहीं बना रहा है ना, उनको एज ए पार्टनर कंसीडर कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए पार्टनर, मेंबर की बात नहीं कर रहा, वो एज ए पार्टनर जो है वो यहां पर ले रहा है उसको, कि यहां पर जो कंसीडर कर रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है कि ट्रंप, मैं बार बार भी कहता हूं हमारा जो जितने भी लेक्चर उसके अंदर, तो यहां पर आसियान की मीटिंग हुई अभी एशिया के अंदर, ठीक है। आसियान की मीटिंग को अटेंड किया, अपेक की मीटिंग को, एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई उसको भी अटेंड किया डोनाल्ड ट्रंप ने, शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात हुई। तो यहां पर देखे रीजनल स्टेबिलिटी की, वहां पर भी ट्रंप ने बात की। तो ट्रंप की यूएसए के ओवरऑल अगर पॉलिसी देखा जाए तो वो बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ आ गए, ट्रेड को बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है, रीजनलाइजेशन की तरफ जा, मल्टीलैटरलिज्म की बात तो करते हैं लेकिन मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर वो नहीं आ रहे, ठीक है। यहां पर फिर हाइपर नेशनलिज्म, एक नेशनलिज्म होता है, एक हाइपर नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। डिवीजन जो पूरी दुनिया को डिवाइड कर रहा है, मल्टीपोलैरिटी जैसे, रीजनलाइजेशन बढ़ रही है जैसे, ठीक है। अब यहां पर ये तो होगी, अब ये रीजंस हैं जी इसके पीछे के, जो है वो नेटो जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। यहां पर क्लियर होगी चीजें कि यूक्रेन रशिया की वॉर को लेकर, यूएसए और चाइना के अंदर जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है उसको लेकर, जो चाइना का रीजनल लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको लेकर, तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज को ये फील हुआ कि जो है ना, हमें जो है वो चाइना से जो है वो कह लें कि थ्रेट है, तो हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। तो अब फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड करना शुरू किया, और यहां पर फिर जो उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में जो अपना एंगेजमेंट स्टार्ट की। अब इस चीज को हम यहां पर देख रहे हैं कि उसने कब ये एंगेजमेंट स्टार्ट की। सबसे पहले इस चीज को हम देखेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर देखें फ्रॉम यूरो अटलांटिक, यहां पर बेसिक जो सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई उसका पर्पस ये है कि जितना भी यूरोप आपका अटलांटिक आता है, आप यूरोप और कह लें कि यूएसए के दरमियान में अटलांटिक ओशन है सारा, तो यहां पर देखा जाए तो जो यूरोप से लेकर और जितना भी अटलांटिक और इसको आपस में सिक्योरिटी के एज ए काम करता था कि एक नेशन के ऊपर अगर हमला होता है, स्टेट के ऊपर समझो सबके ऊपर था। आर्टिकल 5 डील करता है इसका, ठीक है, आर्टिकल 5 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यह इस चीज को आपने यहां पर याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर नेटो कोर मिशन रिमेन्स यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी, इसका जो कोर मिशन है, मैंने पहले भी बताया इसका कोर जो मिशन है वो यूरोप और अटलांटिक ओशन पे था, ठीक है। लेकिन अब 2022 से, कब से, 2022 से, जब से इन्होंने देखा ना ब्रिक्स बढ़ रहा है, ब्रिक्स रीजनलाइजेशन कर रहा है, उसके बाद जब से यूक्रेन और रशिया की आपस में वॉर हुई है, तो अब उन्होंने क्या किया, रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगा ही दिए उन्होंने, है ना, पूरे सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन यहां पर फिर जो है इन्होंने अपना चाहा कि हम भी जो है ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर एज ए पार्टनर जो है यहां पर 4 कंट्रीज को लिया, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उनको बोला था IP4, ठीक है। अब IP4 कंट्रीज कौन से, इस चीज को हम इससे पहले अगर देखा जाए ना, इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर नेटो का कोई इंफ्लुएंस नहीं था, ठीक है। अगर देखा जाए यूएसए का था, यूएसए तो ऑलरेडी जो है वो इंडिया के साथ जो एज ए काउंटर बैलेंस उसको यूज कर ही रहा था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ओशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर पहले नहीं था। लेकिन जो सही अगर प्रॉपरली अगर बात करें कि नेटो जो एक्सपैंड किया है, आपको पता है कि फिनलैंड ने अभी रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया 2023 के अंदर। उसके बाद आपका स्वीडन है, स्वीडन ने कब ज्वाइन किया, 2024 के अंदर इसको ज्वाइन किया, ठीक है। रिसेंटली जो मोस्ट रिसेंट जो कंट्रीज है ना, स्टेट्स है, वो आपका फिनलैंड है और स्वीडन है, इन लोगों ने जो है यहां पर ज्वाइन किया। अब यहां पर हम बात कर ले, साथ साथ ये चीजें जो है ना बताता जाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे, ठीक है, चीजों की। यहां पर देखा जाए हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स एंड स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन, जहां से इनका जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जहां से इन्होंने एंगेजमेंट को स्टार्ट किया, बेसिकली मैड्रिड समिट हुई है 2022 के अंदर। कब हुई है, मैड्रिड समिट हुई है 2022 के अंदर।
यहां पे इन्होंने फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, हेड स्टेट्स हैं चाहे हेड गवर्नमेंट्स हैं, पहली दफा इन्होंने एज ए पार्टनरशिप यहां पर अपनी बढ़ाई है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। नाटो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट फॉरली एक्नॉलेज द इंडो पैसिफिक इंपैक्ट्स ऑन यूरोप यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी। इनको पता चला कि यहां पर जो इंडो पैसिफिक जो है ना उसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर, क्योंकि चाइना उधर इन्फ्लुएंस है। अब इंडो पैसिफिक के अंदर कौन कौन से कंपेटर, आपका चाइना है, उसके बाद इंडिया है, आपका जापान है, उसके बाद यहां पर देखें तो आपका यूएस है। तो ये यहां पे इनका कंपटीशन चल रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक का वो कह रहे हैं कि यहां पर देखें इंडो पैसिफिक में क्वाड बनाया गया यहां पर, ठीक है, क्वाड बनाया गया यहां पर, जो आपका इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो यहां पर इन लोगों ने यहां पर मिलकर बनाया ना, क्वाड बना यहां पर। फिर यहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स है, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स है, 2022 के अंदर मैड्रिड के अंदर फिर इन्होंने अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना शुरू किया, और जो इंडो पैसिफिक रीजन की मैं बात कर उसकी तरफ, ठीक है, इन्होंने एज ए पार्टनर जो है इनको कंसीडर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया 2022 से असल जो कहानी शुरू होती है ना नाटो एक्सपेंशन की, इंडियन पैसिफिक रीजन की तरफ, जो एशिया की तरफ बात कर रहे हैं, वो 2022 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, ठीक है, 2023 के अंदर जो होता है विलिनियस, और उसके बाद होता है वॉशिंगटन के अंदर। अब ये विलिनियस क्या है, लुजानिया के अंदर बेसिकली बात कर रहे हैं। वॉशिंगटन के अंदर समिट होती है 2023 की विलिनियस के अंदर, 2024 की जो है वो वॉशिंगटन के अंदर इनकी जो है वो समिट होती है नाटो की, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इन्होंने 4 कंट्रीज जो IP4, मैं IP बोल रहा था ना अभी, IP4 का मतलब होता है इंडो पैसिफिक 4 स्टेट्स। अब 4 कौन से है, सबसे पहले जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ कोरिया है, और फिर न्यूजीलैंड है। यहां पर मैं और चीज भी यहां पर थोड़ा भूल गया, यहां पर जो है ना ये लोग जो है ना अपना इंडो पैसिफिक रीजन में जो अपना बढ़ा रहे हैं, यहां पर मैं साउथ चाइना की एग्जांपल देना भूल गया। आपको पता है साउथ चाइना के अंदर बहुत सारी राइवलरीज चल रही है। अब वियतनाम है, मलेशिया है, जितने भी साथ में कंट्रीज हैं, वो जो है ना ताइवान है, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो चाइना ने 90% जो है उसके ऊपर जो है वो क्या क्या इनेक्सेशन किया हो, जितना कब्जा किया हो यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा वो हमें यहाँ पर दिया जाए। लेकिन ये राइवलरी वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर चल रही है। अब यहां पर देखा जाए तो साउथ कोरिया, और सबसे पहले इन्होंने IP4 कौन कौन से, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, और न्यूजीलैंड है। ये 4 कंट्रीज जो है इन्होंने यहां पर एंगेजमेंट की बात की है, एज ए पार्टनरशिप की बात की है, मेंबरशिप की बात नहीं है यहां पर, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर होगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहां पर नॉर्थ कोरिया। बेसिकली नॉर्थ कोरिया जो अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है। अब यहां पर भी नाटो को कहीं ना कहीं पे जो है ना वो यहां पर उनको खुटक रहा था यहां पर, ठीक है, कि यहां पर जो है ना नॉर्थ कोरिया भी बढ़ा रहा है, चाइना भी बढ़ा रहा है, उधर से रशिया भी बढ़ा रहा है, रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ। तो हमें जो यहां पर जो है ना अपने नाटो के एक्सपैंड करते हुए हमें इंडो पैसिफिक को जो है यहां पर टारगेट करना चाहिए, हमें इंडो पैसिफिक रीजन में जाना चाहिए। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, इंडो पैसिफिक इन्होंने 4 कंट्रीज को चूज किया, जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड को। यहां पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले साइबर डिफेंस, मिलिट्री, हेल्थ केयर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अक्रॉस बोथ रीजन्स, ठीक है। इनका पर्पस क्या का, सबसे पहले साइबर डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री हेल्थ केयर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन जो कैंपेन चल रही है दोनों रीजन्स के दरमियान में। तो यहां पर इस चीज को लेकर जो है फिर इन्होंने जो है यहां पर इस चीज को यहां पर एक्सपैंड किया 2023 और 2024 के अंदर। तो यहां पर इनकी फिर यहां पर जो 4 कंट्रीज को इन्होंने चूज किया, ये वाले कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आती है बात 2024 के अंदर फिर क्या हुआ, अक्टूबर के अंदर क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट टाइम जो है ना जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी मेंबर नाटो के, वो क्या डिफेंस जितने भी मिनिस्टर थे, वो पहली दफा जो है इनके साथ एंगेजमेंट होती है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप joint defense ministerial meeting for the first time, cementing an institutional ties and establish a regular consultation mechanism between alliance and Asian Pacific democracies। अब ये जितने भी एशियन डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी हमारे है ना, उसके साथ फिर उन्होंने अपनी जो एक डिफेंस मिनिस्टर पहली दफा जो है वहां पर मिले, इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर इनका बॉन्डेज हुआ, यहाँ पर इन चीजों ने यहाँ पर एज ए पार्टनरशिप इनको जो है यहाँ पर दोनों ने काम स्टार्ट किया कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, चाहे साइबर अटैक्स हैं, चाहे आपका मिलिट्री को लेकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिसइंफॉर्मेशन है, जो व्हाटएवर जो भी चैलेंजेस है, वो सब जो है हम मिलकर यहाँ पर जो है इसको डील करेंगे, हम इसको जो है यहाँ पर खत्म करें। अब यहाँ पर जो इसके सब कुछ किया बेसिकली किसका जा रहा है,
चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक बात होगी। अब बात आती है 2024 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर आती है। 24 और 25 जून 2025 को समिट होती है यहां पर नीदरलैंड के अंदर, हैग के अंदर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद नेटो स्ट्रेंथन डायलॉग्स कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप विद IP4। यहां पर फिर जो सही जो कहता है ना सिमट लगाना, वो यहां पर लगा कि यहां पर फिर 4 कंट्रीज जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया और उसके बाद आपका जो है न्यूजीलैंड, इन 4 कंट्रीज के साथ इन्होंने डायलॉग्स कॉपरेशन और पार्टनरशिप को फिर जो है स्ट्रेंथन किया, यहां पर मजबूत किया। तो अब देखें, अब इसके रीजन देखें कि पीछे जो रशिया की जो वॉर भी लगी हुई है उधर यूक्रेन के अंदर, आपको पता है नेटो उसके अंदर बहुत ज्यादा कह ले मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहा है यूक्रेन की। यहां पर देखा जाए अभी हमने ओवरऑल पूरी हिस्ट्री देखा, कोसोवो हो चाहे इंटरवेंशन, बोस्निया वॉर हो, चाहे आपका इराक के अंदर वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वॉर हो, ठीक है, चाहे आपका कह ले लीबिया के अंदर वॉर हो, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर हो। ठीक है, इन सारे के अंदर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस किसके चल, नेटो का जो है यहां पर इंफ्लुएंस रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ओवर्ट या कोवर्ट जो है यहां पर इनका यहां पर इंफ्लुएंस रहा है। ठीक है, यहां पर यह चीज होगी, यहां पर जहां से इनका हिस्टोरिकल माइलस्टोन स्टार्ट होता है ना, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक चीज यहां पर क्लियर होगी। चले जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल जो राइवलरी है, हम अभी इसको पीछे डिस्कस भी कर रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए थोड़ा और इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है, चलें यहां पर जियोपॉलिटिकल ड्राइवर्स जो इसके पीछे रीजंस है उस चीज को देखते हैं कि क्या है। नेटो के पिवट, पिवट का मतलब की नोट है ना, सेंट्रल पार्ट जो होता है। चाइना मिलिट्रीज असल्टिवनेस, यहां पर रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, यहां पर अब क्या कर रहा है चाइना अपनी जो है वो कह लें एकदम से जो अपनी मॉडर्न मिलिटराइजेशन कर रहा है रीजनल लेवल के ऊपर। ठीक है, नेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है डे बाय डे। अब ये चीज, अब उसका क्या है, उसने इस चीज का क्या किया, ताइवान को आकर चैलेंज कर दिया। क्या किया, ताइवान को चैलेंज। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जब किसी न्यूज एंकर ने पूछा क्या अगर जो चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो क्या होगा, तो यहां पर जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था कि क्या होगा, ये शी जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं भी क्या होगा। तो ये बड़ा उन्होंने एक कह लें कि वेक टाइप जो है यहां पर उन्होंने दी थे। टेरिटोरियल क्लेम्स की बात की जाए, साउथ चाइना सी की अगर बात की जाए, तो मैंने अभी बताया कि रीजनल स्टेबिलिटी है वहां पर, जितने भी आसियान के कंट्रीज है ना, वो इसके साथ जो चाइना के जो कह लें हेजेमोनिक डोमिनेंस है रीजनल लेवल के ऊपर, उनको जो बेसिकली वो क्या करे, काम करना चाह रहे हैं, वो अपना जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं। अब ठीक है, अब उसके साउथ चाइना सी के ऊपर भी एक नेक्स्ट लाजमी वीडियो आएगी जो उसके अंदर आइलैंड है जिसके ऊपर जो है बेसिकली क्राइसिस पूरा चल रहा है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर थ्रेट्स। अब यहां पर अभी पता है कि आपको जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी रिसेंटली इन्होंने विजिट किया, तो यहां पर उन्होंने वापस जाते ही उन्होंने कहा था कि रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो हम जो है अपने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्यों करेंगे भी, क्योंकि चाइना भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी अपने जो है वो कर रहा है, रशिया अपने जो यहां पर करी जा रहा है, तो टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, अपने एडवांसमेंट जो लेकर आ रहा है मिलिट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर, वेपन के अंदर, तो हम भी लेकर आएंगे। अब यहां पर कंपटीशन और बढ़ गया। उसके बाद है चाइना रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको पता है कि मैंने पीछे भी बताया कि जो चाइना और रशिया के दरमियान में बहुत ओल्डेस्ट जो है इनका रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अब जहां पे भी वॉर होती है तो वो चाइना जो है रशिया की जरूर सपोर्ट यहां पर करता है। ठीक है, यहां पर यूक्रेन की वार को हम डिस्कस कर रहे थे, यहां पर इंटरकनेक्टेड है। अगर देखा जाए ना सारा जो इश्यू है यहां पर नेटो जो है वो फुली जो है यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर अभी अभी थोड़ा न्यूज पे के अंदर चला कर 28 पॉइंट्स जो वो दिए जा रहे हैं कि सीज फायर करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वो आएंगे तो हम उसके ऊपर जो है दोबारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स है ये वाला, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहां पर अगर देखें फिर एक और चीज है ये यहां पर कि नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स डिप्लॉयड टू सपोर्ट रशिया फोर्सेस इन यूक्रेन। अब यहां पर नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया रशिया की हेल्प कर रहा है। यहां पर जो ट्रूप्स है उसने बेसिकली यहां पर जो भेजे अब रशिया के सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट भेजे। ठीक है, अब यहां पर देखा सॉरी इसके रशिया के जो यूक्रेन के अगेंस्ट भेजे, रशिया को सपोर्ट किया यहां पर। उसके बाद यहां पर चाइनीज टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स, अब चाइनीज जितनी भी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स है वो रशिया में यूज कर रहा है। ठीक है, यहां पर वेपन सिस्टम है, टैक्टिकल लेसन्स
फ्लोइंग बिटवीन थिएटर्स, उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस है, इनमें ये नेटवर्क एंड स्पैनिंग रीजन्स। अब यहाँ पर क्या किया जाए, रशिया के ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया सारे सैंक्शंस लगा दिए। तो ये रीजंस इसके पीछे देखे कि ये है। अब हम इसके जो है ना यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर आती है कि जो इसकी एंगेजमेंट है ना, फ्रेमवर्क क्या है, नेटो की एंगेजमेंट का फ्रेमवर्क जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट आंसर। ठीक है, यहां पर सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या करता है, रेगुलर कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसका पर्पस क्या है कि रेगुलर बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं भी कौन से स्टेट्स को कौन सा चैलेंज है, उसको कैसे डील किया जाए, जैसे वॉर्स लगी हुई पे। उसके बाद यहाँ पर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, जितने भी यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक जो पार्टनर्स इन्होंने बढ़ाए हैं, जापान है, उसके बाद आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, और जो है आपका न्यूजीलैंड है, तो इनके साथ वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स चल रहे हैं। उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेस, यहाँ पर कंबाइंड मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एंगेजमेंट का जो ना फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने एग्जाम के अंदर यहाँ पर इसको जो है लाजमी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइज है, उसके बाद इंटेलिजेंस शेयर, जितने भी इंटेलिजेंस यहाँ पर एक्टिविटीज हो वो सारे जो है ये लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। यहाँ पर चाहे चाइना इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा हो, चाहे मतलब जापान सॉरी जहां पर साउथ कोरिया हो, चाहे रशिया हो, तो ये लोग फिर क्या करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। रिजिलियंस बिल्डिंग, यहाँ पर जो बेसिकली पूरा सिक्योरिटी के ऊपर इनका फोकस है। एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप तो ऑलरेडी बढ़ा लिया, कॉपरेशन भी इनका जो है चल रहा है। तो ये टोटली जो है ना, ये एक किस्म का कह लें कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई चेन सिक्योरिटी होगा, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को देखा जाए, डिफेंडिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट मलाइन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंड भी किया जाएगा, जो जो गलत अजाइम्स है, जो जिससे भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होंगे तो उनको फिर निपटा जाएगा। तो ये है नेटो का जो एंगेजमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो ये है कि इस तरह जो है वो यहाँ पर एंगेजमेंट कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड बाउंड्रीज। क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बाउंड्रीज, ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज। ठीक है, सबसे पहले नॉन फॉर्मल मेंबरशिप एक्सटेंशन। ठीक है, NATO मेंटेन्स इट्स जियोग्राफिक फोकस ऑन यूरो अटलांटिक एंड इंडो पैसिफिक पार्टनर्स एंगेज थ्रू टेलर्ड पार्टनरशिप, नॉट आर्टिकल 5 कलेक्टिव कमिटमेंट्स। यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमने एज ए पार्टनर इसको डील करना है। यहां पर आर्टिकल जो 5 है उसके कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो डिफेंस कमिटमेंट्स यहां पर लागू नहीं होती, जो हमने पहले डिस्कस की। उसके बाद डेटरिंग रिविजनिस्ट पावर्स, यहां पर बेसिकली मतलब यह है कि जितना भी कह लें कि चाइना को काउंटर करने के लिए या रशिया को काउंटर करने के लिए बेसिक डेटरिंग जो की जा रही है, तो यहां पर जो नेटो एक्सपैंड करा एक किस्म से पूरी दुनिया को अपने जो है ना वो लपेट में ले रहा है ना। तो यहां पर देखा जाए तो फिर जितने भी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन या डेमोन्स्ट्रेट यूनिफाइड रिजॉल्व अमंग द डेमोक्रेसीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, तो अब इनको सारे जितने भी पावर्स हैं, जितने भी ताकतवर कंट्रीज हैं, ताकतवर कौन से, अब चाइना को लेकर सारी वॉर्स चल रही है या रशिया को लेकर चल रही है, बाकी तो बेचारे सारे जो हैं वो कह लें कि पुअर कंट्रीज हैं, लो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं सारे। उसके बाद सेफ गार्डिंग ग्लोबल ट्रेड, यहां पर फिर आपको पता है आईएमईसी जो है यहाँ पर G27 जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, तो वहां पर जो है बेसिकली इसको साइन किया गया था। आईएमसी जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप तक जो है ये बेसिकली जाती है पूरा कॉरिडोर, तो ये काउंटर बैलेंस में बनाया गया था बीआरए के। तो यहाँ पर एक चीज तो यह है कि पूरी ट्रेड को यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद अप होल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्डर्स, उसके बाद पूरे जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है रीजनल लेवल के ऊपर, तो चाइना का बढ़ ही रहा है। ब्रिक्स को डिस्कस किया हमने, एससीओ को डिस्कस किया, तो यहाँ पर जो इसका रीजनल लेवल के ऊपर तो बढ़ रहा है इन्फ्लुएंस, तो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी बढ़ रहा है। अब चाइना ने जो 15th 5 ईयर प्लान दिया अपना, 15वां जो नेशनल प्लान दिया ना 5 ईयर का, उसके अंदर 2026 से जो 2030 के अंदर है, उसने कहा बेसिकली जो नेशनल मेरी डेवलपमेंट है ना सबसे पहले वो होनी चाहिए। अगर मेरी वो होती है तो फिर रीजनल लेवल के ऊपर जो मेरे प्रोजेक्ट्स है, बीआरए प्रोजेक्ट्स, तो मैं इजीली कंप्लीट कर पाऊंगा, है ना। वो कहता है घर से ही अगर स्ट्रांग हो तो बाहर फिर स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये है, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए फिर जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो है यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस या एंगेजमेंट या पार्टनरशिप जो है वो कॉपरेशन जो है नेटो बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर लुकिंग कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस। अब यहां पर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां पर देखें, यहां पर चाइना भी जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है।
अब यहाँ पर देखें न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंगटन ने क्या किया कि इंडिया के ऊपर जो है वो बेसिकली टैरिफ्स लगा दिए। 25% क्या थे, 25% थे पहले, फिर उसको कितना कर दिया, 50% बढ़ाकर कर दिया टैरिफ्स को, ठीक है। यहां फिर उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हालांकि उनके दरमियान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा है, बैका साइन किया, लमोया साइन किया उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, फिर यहां पर कॉम्प्लेक्स इंटरनेट, अभी बात किया हमने, नेटो क्रॉस रीजनल अप्रोच रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल अडॉप्टेशन टू 20th सेंचुरी सिक्योरिटी डायनामिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में पहली दफा जो अगर देखें, नेटो ने एकदम से क्रॉस करके जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एंट्री मारी है, ठीक है। यहां पर ये एक बड़ा ना कॉम्प्लेक्स टाइप का है कि नेटो जहां पे भी जा रहा है समझ लो कि काम हुआ जा रहा है, ठीक है। एज अथॉरिटेरियन पावर्स को देखा सीक टू रीशेप इंटरनेशनल ऑर्डर, यहां पर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज जो हो रहा है, अब देखे ना उसकी प्लानिंग देखे, यूएस और इनके यूरोपियन कंट्रीज मेंबर जितने भी हैं, इन्होंने क्या किया, अब नेटो को बढ़ाना शुरू कर दिया इंडो पैसिफिक रीजन का, अब पूरा कंट्रोल करेंगे पूरी दुनिया को यहां पर, तो इनका वर्ल्ड के अंदर जो है ना एकदम से ऑर्डर जो चेंज हो जाएगा इनकी वजह से। अलायंस इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट सर्व्स एज ए वाइटल मैकेनिज्म for coordinating democratic response, sharing capabilities and maintaining strategic advantages in an era of great power competition and technological transformation। अब देखें कि किस तरह जो है वो जो है यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज है, किस तरह अपना नेटो के जरिए जो इन्फ्लुएंस है, हेजेमोनियक बिहेवियर जो है वो कह लें कि पहले तो उनका था ही था, है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन अब वो कहां पे बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, थ्रू किसके थ्रू, नेटो के थ्रू जो है वो यहां पर इसको स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। 4 कंट्रीज उसके जो मैंने पहले बताए IP4 जो आपके जो कह लें के कंट्रीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, चाहे पॉलिटिकल साइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन लाजमी करें, ठीक है, गो थ्रू लाजमी करें, ये मे भी नेक्स्ट एग्जाम में लाजमी इसको जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं पे हमें एज ए रेफरेंस जरूर देना पड़ेगा, लेकिन हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, रीजंस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, एंगेजमेंट फ्रेमवर्क हमें लाजमी पता होना चाहिए। नेटो एक्सपैंड तो कर रही है यूरो अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक के अंदर, लेकिन यहां पर कौन सी रीजंस है सारी हमने डिस्कस की है, कौन नेटो मिलिट्री ऑपरेशन जो रहे हैं दुनिया के अंदर वो भी हमने डिस्कस किए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी जो है यहां पर नोट डाउन करें।